नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा के प्रचार प्रसार में भी आई तेजी। देवभूमि पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हल्द्वानी में जुटाया जनता का समर्थन। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा। उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करवाने पहुंची प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर जमकर साधा निशाना। प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे से नहीं बदलेगा जनता का मन, बीजेपी को ही मिलेगा जनता का समर्थन। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 16 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम, तापमान में आएगी गिरावट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव का मतदान नजदीक आते ही बीजेपी का प्रचार प्रसार तेज हो चला है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के साथ ही अन्य प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल जुटाया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे और उनके संबोधन से एक एक कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखाई दिया। अब की बार 400 के पार का नारा भी अजय भट्ट ने दिया है। ये उठे कम से कम 10 मिनट तक तालियां बजती रही और मोदी जी भी, योगी जी भी वहां पर खड़े ही रहे और अभिवादन स्वीकार करते रहे। जबरदस्त उत्साह, एक से एक बातें जब योगी जी ने यहाँ बताई तो उसके बाद पता लगा कि लोगों का पैमाना छलकने लगा। लोग रोक नहीं सके, उछल उछल के तालियां पीटने लगे और नारे लगाने लगे। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। सभी चैनलों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस रैली को सफल बनाने में आपका भी सहयोग रहता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रवासियों में और इस विधानसभा के जितने लोग यहाँ उपस्थित थे, किस प्रकार का उत्साह था लोगों के अंदर। ज़बरदस्त योगी जी के आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि एक कायाकल्प सा हो गया है। और योगी जी ने भी जिन बातों का स्मरण करा है, उन्होंने कहा कि तीसरी बार इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए और इस देश को फिर विश्व गुरु बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार पुनः हमको भारत का फिर प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलोर विधानसभा में अपना रोड शो किया और अपने समर्थन में वोट की अपील की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता उन्हें लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाकर भेजने का काम जरूर करेगी। और आज ये जो हरचंदपुर निजामपुर गांव है, इस समय यहाँ पर हैं और तमाम लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। आज और किन किन गाँवों का दौरा है? आज सुबह बस अब चल रहे हैं, शाम तक लगभग 28-30 गाँव का दौरा है आज। फिर शाम को शिवालिक नगर का जो रानीपुर विधानसभा है उसमें प्रवास। आज प्रियंका गांधी भी रुड़की पहुंच रही हैं, क्या कहेंगे? और मायावती भी आ रही हैं साथ। उनकी पार्टी चुनाव लड़ी तो आई हैं, तो उनकी पार्टी के लोग उनकी चिंता करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बीच होड़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गजों ने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी अब चुनावी मैदान में जुट चुके हैं। प्रचार प्रसार के लिए बचे महज 5 दिन से पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी देवभूमि दौरे पर पहुंची और यहां आकर उन्होंने माहौल जुटाने का काम किया। यह रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में प्रियंका गांधी की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए बनाया माहौल। मोदी सरकार पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव में लगातार सियासी दलों के नेताओं का प्रचार प्रसार जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का पहला स्टार प्रचारक आज उत्तराखंड पहुंचा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने रामनगर और रुड़की में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील की गई। आज हम कह रहे हैं कि अगर एक नवयुवक के पास रोजगार नहीं है, उसको सरकार पैसे देगी जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। अप्रेंटिसशिप की स्कीम है। तो ये सब बातें आप समझिए, इनको जानिए, क्योंकि इन्हीं से आपका भविष्य जुड़ा है।
जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। तो अपने अनुभव पर उतरिए, अपनी असलियत को समझिए, और जो नेता आपके सामने हैं, जो धर्म की बातें करते हैं लेकिन धर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, उनको समझिए। परख लिया आपने, देख लिया है, बहुत हो गया है। अब ये बार बार मोदी सरकार नहीं चलेगी। इस बार जनता की सरकार बननी चाहिए। अपने संबोधन के दौरान प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। अग्निवीर योजना और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों के सहारे मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। मोदी जी ने तय किया कि अग्निवीर जैसी योजना आएगी, सेना में भर्ती 4 सालों की होगी। जितने भी नौजवान हैं हर प्रदेश में जो तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम सरहद पे जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, हमें स्थिर रोजगार मिलेगा, हम अपने माता पिता का देखभाल करेंगे, जब तक बुढ़े होंगे, जब तक बुजुर्ग हो जाएंगे, तब तक हम उनकी देखभाल कर पाएंगे। सबकी आशाएं टूटी कि नहीं टूटी? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई मोदी जी का राजनीतिक भाषण है जिसमें वो जवानों की बात करते हैं, ओआरओपी की बात करते हैं कि उनके कार्यों में है। भाजपा ने जहां कई दिन पहले अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी समर में उतार रखा है, तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अब मोर्चा संभाल लिया है। प्रचार के लिए जब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरी। अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी की इस चुनावी रैली का असर 5 लोकसभा सीटों पर कितना देखने को मिलता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक उत्तराखंड दौरे पर आए या ना आए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता बीजेपी को अपना समर्थन दे रही है। मोदी सरकार के राज में देश में काफी विकास हुआ है। वो आए न आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता मन बना चुकी है। जनता भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहती है। विकास मुख्य मुद्दा है और इन 10 वर्षों के अंदर जिस तरह तेजी से विकास हुआ है, हमारी दोनों सरकारें मिल करके जो चली, दोनों इंजीनियर्स की सरकार, ये दिखता है लोगों को, जनता को। और मैं कह सकता हूँ जब मन बना लेती है तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता है। वहीं प्रियंका गांधी की रैली को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा है कि ये रैली उनकी सफल रही है। गरिमा दसोनी का कहना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सभी स्टार प्रचारक और दूसरी तरफ कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी सब पर भारी पड़ी है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी के तमाम उन नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है जो मुद्दों को नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कूड़ा स्टार प्रचारक एक तरफ और एक तरफ प्रियंका गांधी अकेली सब पर भारी पड़ती हैं, इसलिए क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक यहाँ आए और उत्तराखंड की जनता को टहलाकर घुमाकर चले गए, टोपी पहनाकर चले गए, नए नए जुमलों की बौछार करके चले गए, आगे का टारगेट दे के चले गए कि अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा नहीं। प्रियंका जी ने यहाँ आकर जो गर्जी हैं और जो अंकिता भंडारी से लेकर अग्निवीर योजना पर बरसी हैं मोदी जी को लेकर, जो दैवीय आपदा से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती घोटाले से लेकर तमाम बातों पर मुखरता से उन्होंने अपनी बात रखी है, वो हैं उत्तराखंड के मुद्दे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। करण माहरा का कहना है कि 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत जरूर होगी। इसी मुद्दे पर उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष टंगवाल ने। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, किस तरीके से देखते हैं प्रियंका गांधी ने जो उद्बोधन दिया है, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? परिवारवाद से लेके अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेके और जिस तरीके से कई आरोप उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी लगाए हैं, केंद्र सरकार पर भी लगाए हैं, उससे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक आ रहे हैं, ना अंकिता की बात करते हैं, ना कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं, ना सिलक्यारा की बात करते हैं, ना वो जोशीमठ की बात करते हैं, ना केदारनाथ की बात करते हैं, ना वो भर्ती घोटालों की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने कोई विषय नहीं छोड़ा। हम
परेशान थे पेपर लीक से, पटवारी पेपर लीक से, भर्ती घोटाले से, उन्होंने वो लिया। उन्होंने केदारनाथ का नाम लिया, उन्होंने अंकिता भंडारी का नाम लिया, उन्होंने किसानों के संग हुए अन्याय का नाम लिया, उन्होंने यहाँ भर्ती घोटालों के साथ साथ उन्होंने जोशीमठ का नाम लिया, उन्होंने सिलक्यारा का नाम लिया। तो ये सब चीज़ें ऐसे विषय हैं जो हमारे उत्तराखंड को छूते हैं। ये कम बड़ी बात है कि उन्होंने ये कहा कि कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का अस्तित्व खतरे में है। लगता है कि 5 सीट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? निश्चित ही पड़ेगा भाई। उन्होंने कोई मुद्दा, कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा। जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है वो ऐसा लगता है वो हमारी नब्ज को पहचानते ही नहीं। कितनी बड़ी बात है कि कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट का नाम ले रहे हैं, वो हमारे धार्मिक जो तरीके हैं उनका नाम ले रहे हैं, वो महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार का नाम ले रहे हैं, वो अंकिता का नाम ले रही हैं, वो जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसका जिक्र करती हैं। उन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा, किसानों से लेकर अन्य जो हमारी नब्ज को, उत्तराखंड की चीज़ों को जो छूती हैं, हमारी नब्जों को छूती है, उन सारे विषयों को आज उन्होंने छुआ। ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी जी का प्रतिरूप आ गया है, वही छवि, वही बोलने का अंदाज और उसी तरीके से लोगों का उनकी प्रति प्रेम और विश्वास, ये निश्चित ही अभूतपूर्व था। बीजेपी के 100 स्टार प्रचारकों के बराबर हमारे अकेले प्रियंका गांधी हैं, 100 पे भारी प्रियंका गांधी। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो अभी आए नहीं और स्टार प्रचारक आएंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से बड़े स्टार प्रचारक जो है वो उत्तराखंड में लगातार दौरा कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, स्टार प्रचारक अपनी जगह है और नब्ज पहचानने वाला अपनी जगह है। उनके जितने भी आज तक स्टार प्रचारक आए उन्होंने उत्तराखंड के किसी विषय को नहीं छुआ, लेकिन अंकिता भंडारी से लेकर रेजिमेंट्स तक, अग्निवीर से लेकर पटवारी पेपर लीक तक सारे विषयों को उन्होंने छुआ, किसानों के विषय को छुआ है। तो प्रियंका गांधी उनके 100 पे भारी हैं। मेरा ये मानना, प्रियंका गांधी ने आज सारी कमियों को हमारी दूर कर दिया। अब की बार 404 का जो नारा है, और क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में जो 5 लाख से जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या इन नारों को आप? खोखले नारे हैं, खोखली बातें करने वाली पार्टी है। 19 तक 100 स्मार्ट सिटीज का था नहीं आई, काला धन का था नहीं आया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे का था नहीं आया, बुलेट ट्रेन का थी नहीं आई, अब 2047 की बात कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी और खड़गे जी ने कहा था 500 का सिलेंडर देंगे। हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसके गवाह हैं। ओपीएस की बात की थी, वो गवाह हैं। तो हमारी जो गारंटियां हैं उसकी गारंटी होती है, राहुल गांधी और खड़गे जी की गारंटी है। प्रियंका जी ने भी कुछ चीज़ों का इशारे में कहा, वो हमारी गारंटी है। इसलिए 400 पार का नारा झूठा है, क्योंकि लड़ी 400 से कम सीटों में रहे हैं, तो 400 पार हो कैसे जाएगा? झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठे सपने दिखाने वाले लोग हैं। और 4 तारीख को पता चल जाएगा क्या होता है। एनडीए की गवर्नमेंट मिलेगी, पुलवामा से लेकर प्रधानमंत्री केयर फंड से लेकर राफेल से लेकर जितने ऐसे घोटाले घपले इस देश में हुए, सबका खुलासा होगा। और ऐसे लोग जिन्होंने देश को चूसने और लूटने का काम किया है, उनकी बुरे दिन स्टार्ट होंगे, जनता के अच्छे दिन शुरू होंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में कहा जाता है बाय द पीपल फॉर द पीपल, लेकिन हो क्या रहा है? या बाय द मोदी फॉर अडानी हो रहा है। ये फॉर द पीपल, बाय द पीपल का जो है वो खत्म कर दिया इन्होंने। को लेकर कितना आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं? और उत्तराखंड की बात करें तो कितनी सीटें आप मानकर चल रहे हैं? 5 के 5 सीटें हम जीतने जा रहे हैं और बड़ा भारी उत्साह लोगों में है। साधनों की कमी जरूर है, लेकिन हमको याद है रावण रथ विरथ रघुवीरा का है, सत्य की जीत होती है। हम बिना साधनों के अपनी जनता के बल पर इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। चलो, इसके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो है वो प्रियंका गांधी ने अपना भाषण दिया है, अकेली प्रियंका गांधी बीजेपी के 100 स्टार प्रचारकों पर जो है वो भारी पड़ी हैं। और सीधे तौर से आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, उत्तराखंड की भी जनता समझ जाएगी कि आखिरकार जो भाजपा है उसके खिलाफ मतदान करना है, और 5 सीटें जो है वो कांग्रेस उत्तराखंड में जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन मनवर के साथ रफ्तार मीडिया, रुड़की। उधर टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला चुनावी मैदान में उतरे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। जोत सिंह गुनसोला का क्या कुछ कहना है और उनकी प्राथमिकता क्या है और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसी खास मुद्दे पर उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल ने। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, और प्रियंका गांधी के साथ भी उन्होंने मन साझा किया है, तो क्या कुछ उनकी बातों से जो है वो आम जनता प्रभावित होगी, बातचीत करते हैं। गुनसोला जी, किस तरीके से आप देखते हैं जो उद्बोधन प्रियंका गांधी का रहा है, किस तरीके से उससे आप देखते हैं? प्रियंका गांधी जी का दौरा इस रुड़की में, हरिद्वार जिले के अंदर, यहाँ के आवाम को जो है एक पुख्ता चीज़ दे के चली गई हैं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन जरूरी है, और देश में अगर परिवर्तन हो गया तो केंद्र में जो है एक जवाबदार और जिम्मेदार सरकार मिलेगी।
और वो जवाबदार और जिम्मेदार सरकार इस तरह से काम करेगी कि वो गूंगी बैरी नहीं होगी, लोगों के लिए जवाबदार होगी। तो प्रियंका जी ने एक महत्वपूर्ण अपना समय दिया और उत्तराखंड की जनता को जो है रूबरू होने का मौका मिला। परिवारवाद पर उन्होंने खुलकर जो है वो अपनी बात रखी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पर जो है वो आरोप परिवारवाद के लगते रहे हैं। इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, परिवारवाद कह देना तो आसान होता है, लेकिन जब आप एक लंबी फहरिस्त ढूंढते हो तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद तो मुझे बीजेपी में दिखाई दे रहा है। बीजेपी में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। अभी एक तरफ से अगर गिनना लगोगे, राजनाथ सिंह का है, फलाने सिंह का है, आपका जो है अनुराग ठाकुर है, शांति प्रसाद ठाकुर है, तमाम लोग हैं। इस तरीके से टिहरी में जो जंग चल रही है उसे आप किस रूप में देखते हैं? राजशाही के खिलाफ आप लगातार जो है वो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र और राजशाही परिवार की लड़ाई है। 1948 में राजशाही खत्म हुई थी, लेकिन टिहरी संसदीय क्षेत्र की राजशाही अभी भी बरकरार है। महारानी 12 साल से जो है वहाँ पर काबिज हैं, लेकिन जन सेवक के रूप में नहीं बल्कि महारानी के रूप में। और लोग बाग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप भी ऐसे सांसद बनोगे? तो मैंने कहा भाई एक अवसर दीजिए, फिर देखते हैं हम कि भाई हम विधानसभा में आपने भेजा, वहाँ विधानसभा में हमने लोगों के मुद्दे रखे, सवाल रखे और काम कराया, जिससे उत्कृष्ट विधायक 2010 का मौका हमको मसूरी की जनता को सम्मानित करने का मौका मिला। हमारे इस टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता अगर एक अवसर प्रदान करती है तो मैं वादा करता हूं कि दिल्ली में भी जो है दिल्ली की संसद में अपने उन तमाम मुद्दों को रखूंगा जो उस क्षेत्र के हैं और उत्कृष्ट बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड लाकर जो है टिहरी संसदीय क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करने का काम करूंगा। सवाल यह है कि बॉबी पंवार को कोई चुनौती आप मान रहे हैं? बॉबी पंवार को, क्योंकि युवाओं के बीच काफी पैठ उनकी बनती है ना। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का। अब वो अपने मुद्दों पर चल रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों पर चल रही है, तो ऐसा कुछ वो नहीं। वो अपने प्रयास में लगा है, हम भी अपने प्रयास में लगे। अब जनता की अदालत है। प्रियंका गांधी ने भी जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया है, उसे आप किस रूप में लेते हैं कि वास्तव में जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो इनका प्रभाव पड़ रहा है? जनता इतनी भावुक हो चुकी है इस मुद्दे पर कि नारी शक्ति की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, और अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय नहीं मिला। 2 साल हो गया है और यही स्थिति अग्निवीर की है। 4 साल का नौजवान जो है क्या अग्निवीर बनेगा, क्या अग्निपथ पे चलेगा? जब अगर शहादत अगर उसकी होती है तो उसको तिरंगे का सम्मान नहीं मिलेगा, उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। ये तमाम मुद्दे इसको कांग्रेस ने माना है कि भाई रेगुलर भर्ती हो। सेना में 5 लाख भर्ती अभी रिक्त पड़ी हुई है, क्यों नहीं 5 लाख पर जो है भर्ती की जाती? तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि अग्निवीर आते सार हम पहले सदन में जाएंगे और अग्निवीर को समाप्त करेंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त आप हैं? उत्तराखंड में कितनी सीटें आपको लग रही हैं कांग्रेस की आ रही हैं? और जो 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है देश में, उसे आप किस रूप में देख रहे हैं? देख भाई, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, है ना। अपनी बात, ये लोगों का जनमत का रुझान बन रहा है। अगर हम उसको सही मायने में अंतिम छोर तक पहुंचा लेंगे तो 5 सीट हमारे हाथ आ सकती है। से बातचीत करने के लिए तो टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो जोत सिंह गुंसोला और साफ तौर से कर रहे हैं अपनी जीत के साथ साथ उत्तराखंड में कांग्रेस की 5 सीट आ रही हैं, इसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डिमवाल, रफ्तार मीडिया, रुड़की। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सोमेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने आप ही उन्हें कहा कि नहीं एक नया युवक, तब तक पुष्कर सिंह धामी का नाम भी तो जानते होंगे, मंत्री भी नहीं था। देखा सोच रहे कि मैं तो मंत्री थी, मुझे नहीं बनाया। दूसरे भी सोच रहे होंगे ला करके, किसी को पता नहीं, रातों रात तुम्हें जाओ पुष्कर ले, तेरे हाथ में नैया है, दे देता पतवार, अब चला इसको ठीक से। कितनी कहां से दृष्टि, कहां
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड में बिजली, पानी जैसे तमाम मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम भी पूरा हो रहा है। ये सभी जो कार्य है वो बीजेपी सरकार में हुए हैं। कि आने वाला समय मोदी जी का है और मैं कह सकता हूं कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है, क्योंकि कुछ सीटों पे तो कांग्रेस ने हार मान ली है। क्यों? क्योंकि हरीश राव जी कहते हैं कांग्रेस सुस्त। क्यों? तो जब सुस्ती उन्होंने बता दिया तो फिर बाकी कौन चुस्त करेगा भाई? तो भाजपा चुस्त। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दल चुनावी जनसभा कर वोटर्स को लुभाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं मंगलोर के लिबरहेड़ी में बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती ने बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है, बसपा अकेली है और अपने दम पर ही लोकसभा 2024 के लिए मैदान में चुनाव के लिए उतरी है। हालांकि बसपा का जो स्थानीय संगठन है वो भीड़ जुटाने में नाकाम रहा। इस दौरान सभी कुर्सियां खाली नजर आई। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव के लिए जो बसपा प्रत्याशी है मौलाना जमील अहमद कासमी, उनके समर्थन में यहां पर आई थी और उनके पक्ष में ही उन्होंने वोट अपील की है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। राज्य में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जो पूर्व अनुमान जताया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ अनुमान सही साबित होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने अभी हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा है कि अगले 16 तारीख तक मौसम में इसी तरह से बदलाव देखने को मिलेगा। हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भाजपा के प्रचार प्रसार में भी आई तेजी। देवभूमि पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने हल्द्वानी में जुटाया जनता का समर्थन। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा। उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रचार प्रसार करवाने पहुंची प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भाजपा पर जमकर साधा निशाना। प्रियंका गांधी के दौरे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे से नहीं बदलेगा जनता का मन, बीजेपी को ही मिलेगा जनता का समर्थन। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। 16 अप्रैल तक बदला रहेगा मौसम, तापमान में आएगी गिरावट।